नमस्कार। संदीप सर, दून डिफेंस एकेडमी देहरादून के लिए मैं अनिल रावत, कैमरामैन अतुल थपलियाल के साथ। आज हम देख रहे होंगे आप, देश भर में लाखों बच्चे एनडीए सीडीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो वो एग्ज़ाम कैसा रहा, उसका पैटर्न कैसा रहा, उस बारे में हम बच्चों से बात करेंगे जो हमारे देहरादून में जिन बच्चों के सेंटर पड़े हैं। आइए उनसे बात करते हैं। हमारे साथ है बिजनौर के लक्षित राजपूत। लक्षित, ये आपका कौन सा अटैम्प्ट था? सर ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था। सर मैं अभी रिसेंटली मेरे सीबीएसई से बोर्ड से हूँ मैं, तो 15 जून को मेरे एग्ज़ाम फिनिश हुए थे, तो मैं 16 को आ गया था। यहाँ ज्वाइन करी थी मैंने 16 जून को। अच्छा। और ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट है। तो ये आज मैथ का पेपर आया, कैसा लगता है आपको, कैसा आया पेपर? सर मेरे हिसाब से मैथ्स का पेपर मॉडरेट था, ना हार्ड था ना ईजी था, और मेरे पास टाइम थोड़ा कम था, लेकिन प्रिपरेशन जो हमारे सर हैं नवीन सर पढ़ाते हैं हमको मैथ, उन्होंने काफ़ी अच्छे से पढ़ाया था। हमारे मतलब ओवरऑल जितने भी वेटेज वाले चैप्टर हैं वो कंप्लीट करा दिए थे, तो उनसे काफ़ी क्वेश्चन बन गए। अच्छा, तो आपने इसकी प्रिपरेशन कहाँ से करी? डीडीए से करी सर। अच्छा, दून डिफेंस एकेडमी से करी? यस सर। तो दून डिफेंस एकेडमी ने आपके लिए एक ऑनलाइन ऑफलाइन मॉक टेस्ट किए थे, तो वो आपने अटेम्प्ट किए थे? यस सर, मैंने ऑफलाइन किए थे, ऑनलाइन तो नहीं किए थे। तो उनसे सर मुझे बेनिफिट ये हुआ कि कोई भी वेवरनेस और हेजिटेशन कोई भी ऐसा नहीं था, और आराम से मेरे को जितना आता था मैंने उतना मैथ में अटैम्प्ट किया। और बस यही है। नेगेटिव मार्किंग पहले हम दे चुके थे और हमारे फेल कर चुके थे, और काफ़ी टेस्ट दे चुके थे। अप्रोक्स 5 टेस्ट हुए थे, तो मैं सारे के सारे दे चुका था, तो ऐसे कोई हेजिटेशन नहीं हुई। आराम से जितना आता था मैंने उतना कर दिया। तो मॉक टेस्ट का आपको काफ़ी फ़ायदा मिला है? यस सर, यस सर। थैंक यू सर। तो हमारे साथ में वंशिका जैन, जो कि पौड़ा साहिब से है। वंशिका, दोनों पेपर के बारे में बताओ, कैसे पेपर आए आज? इंग्लिश का पेपर का पैटर्न चेंज था इस बार थोड़ा अच्छा। सा, जैसे एंटोनिम्स सिनोनिम्स होते हैं तो उसका पैटर्न चेंज था। इडियम्स एंड फ्रेजेस थे ही नहीं। और जीके का पैटर्न भी कॉम्प्लिकेटेड था, मुझे लगा थोड़ा सा। पॉलिटी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ी थी, लेकिन मेरी अच्छी नहीं गई। अभी मैं एनालाइज करूँगी कि क्या है बाकी। अच्छा, ये आपका तीसरा अटैम्प्ट है, तो पहले 2 अटैम्प्ट में क्या रहा आपका? फर्स्ट अटैम्प्ट बिना पढ़े दिया था। सेकेंड में मैंने टाइम मैनेजमेंट गलत हो गया, मेरा इंग्लिश का अटेम्प्ट नहीं हो पाया था क्वेश्चन। अच्छा, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग का क्या रखा आपने? हाँ, नेगेटिव मार्किंग भी होती है। नहीं, उसका ख्याल रखा आपने एग्जाम में? हाँ, वो तो रखना ही होता तो है। क्या उम्मीद कर रही है इसमें आपके निकल पाएगा, कैसा हो रहेगा पेपर आपका? 50-50 है। 50-50 है। चलिए, एनालाइज कीजिए आपकी हाँ, शुभकामनाएं। हाँ, थैंक थैंक यू। यू। अब हमारे साथ में ऋषभ नेगी, जो कि देहरादून से ही है। नेगी, जरा दोनों पेपर के बारे में बताओ, दोनों पेपर कैसे आए आज? ओके, सो द फर्स्ट एग्ज़ाम वाज ऑफ इंग्लिश एंड वो थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, तो जिसने सोचा होगा 115 क्वेश्चन के प्लस अटेम्प्ट करना है तो थोड़ा मुश्किल रहा होगा, बट द क्वेश्चन वाज गुड। अपने पैराफ्रेजेस जो फ्रेजेस ईडियम्स वाले थे वो क्वेश्चन ज़्यादा थे। एंड द सेकंड पेपर वाज ऑफ जीके। थोड़ा सा पार्लियामेंट से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन था, करंट अफेयर्स थे। अगर आप ओलंपिक्स वगैरह नहीं थे इतना, कॉमनवेल्थ वाले यूजुअली अपने हिस्ट्री से बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। साइंस का पार्ट थोड़ा इस बार कम दिया था, तो बेसिकली अगर आपका करंट अफेयर्स अच्छा है तो आपने कुछ अच्छा स्कोर किया होगा। तो आपका ये कौन सा अटैम्प्ट था, ये सीडीएस? ये मेरा सेकंड अटैम्प्ट है। तो पहले अटैम्प्ट में और इस अटैम्प्ट में क्या फ़र्क देखते हैं दोनों पेपरों में? अच्छा, लास्ट अटैम्प्ट में मेरा 7 to 8 मार्क्स से पेपर रह गया था, तो उस टाइम पे मैंने एक्चुअली थोड़ा ना लालच में आके ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए थे, और इस बार मैंने ऐसा नहीं किया है, एक्यूरेसी को ज़्यादा। नेगेटिव मार्किंग से बचते हुए इस बार आपने अटैम्प्ट किया? हाँ जी। तो आपके इसकी जो प्रिपरेशन करी वो कैसे करी आपने? प्रिपरेशन एक्चुअली लाइक रोज़ अपना स्टडी को ज़्यादा प्रायोरिटी करके, लाइक लास्ट 6 मंथ से 8 आवर्स डेली वाला सीन था, और कह सकते हैं कि इंग्लिश को मैंने ज़्यादा प्रायोरिटी दी थी इस बार जीके के अकॉर्डिंग। चलो, हमारी शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सो मच। हमारे साथ हैं सहारनपुर के अंशुल। अंशुल, ये आपने आज एनडीए का एग्ज़ाम दिया, तो आज मैथ का पेपर आया, कैसा आया? सर वैसे तो एग्ज़ाम तो काफ़ी टफ था, पर जो डीडीए से पढ़ा, मॉक टेस्ट दिए, उनसे काफ़ी सिमिलरिटी थी। तो जो आप, ये कौन सा अटैम्प्ट था आपका? ये मेरा वैसे तो सेकंड अटैम्प्ट था, लेकिन मैं कोचिंग से पहला अटैम्प्ट था। तो जो पहले प्रिपरेशन करी थी, कैसे करी थी? सर वो तो मैं 12th के बोर्ड एग्जाम चल रहे थे, तो उसके साथ ही बस वैसे ही दे दी। तो अब डीडीए में आप पढ़ रहे हैं, तो डीडीए ने आपके लिए मॉक टेस्ट कराए थे, तो सर। उसमें उन मॉक टेस्टों का क्या फ़ायदा मिला आपको? सर मॉक टेस्ट का एक तो हमें एग्ज़ाम का पहले ही थोड़ा अंदाज़ा हो गया था कि एग्ज़ाम इस तरह होगा, हाँ, और फिर एक मॉक टेस्ट देंगे, थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। तो जैसे नेगेटिव मार्किंग है, टाइमिंग मैनेजमेंट है। यस सर, टाइमिंग मार्कशीट मैनेजमेंट भरना में, है। और सबसे बड़ी बात मॉक टेस्ट दे गए, वो हमारे सीट को भरना, हाँ। उसमें प्रॉब्लम नहीं होती। टाइम मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा होता है। तो जो दून डिफेंस एकेडमी जो आपने पढ़ा है, जो उन्होंने मॉक टेस्ट कराया या जो पढ़ाया, उनमें से आपको क्या लगता है कितने क्वेश्चन उसमें से आपने अटेम्प्ट आए होंगे उसमें से? सर मैंने 49 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, तो लगभग सिमिलरिटी थी। ये यूपीएससी SCM तो सब होता नहीं, तो थोड़ा पैटर्न थोड़ा वही हाँ, सेम रहा होगा पैटर्न। यस सर।
चलो ठीक है। हमारे साथ हैं वंदना जो कि राजस्थान से है। वंदना, आपने आज मैथ्स का पेपर अभी अटेम्प्ट किया, तो आपको कैसा लगा कि मैथ्स का पेपर कैसा आया? सर ज़्यादा टफ भी नहीं था और ज़्यादा आसान भी नहीं था, नॉर्मल था, बहुत अच्छा पेपर गया है। अच्छा, तो हाँ। आपने इसकी प्रिपरेशन कैसे करी एनडीए की? सर ना एक तो ना सर मैं डीडीए की ना हेल्प से करी थी बहुत ज़्यादा, ना टीचर्स बहुत मैंने सपोर्ट करा था, और ना प्रीवियस पेपर यूज़ किए थे बहुत ज़्यादा। सलमान सर ने हमारी बहुत हेल्प की थी। अच्छा, सलमान सर ने। अच्छा, सलमान सर ने जो बताया वो भी ठीक है, लेकिन जो मॉक टेस्ट हुए थे ऑनलाइन ऑफलाइन डीडीए ने जो कराए थे, वो आपने अटेम्प्ट किए थे? यस सर। तो उन जो मॉक टेस्ट का क्या फ़ायदा मिला इस सर एग्जाम में? मोस्टली क्वेश्चन इसमें आए थे। अच्छा, जो मॉक टेस्ट डीडीए ने कराए थे उसका क्या फ़ायदा मिला आपको? सर बहुत अच्छा मिला था ना, जितने भी क्वेश्चन आए थे ऑलमोस्ट यहाँ पर थे ना, और सर यहाँ पर एक ना टाइम मैनेजमेंट में सर कि ना बहुत, एक तो मैथ्स है ना सर, इसलिए ना थोड़ा सॉल्व में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो टाइम मैनेजमेंट हो नहीं पाता है ना, पर फिर भी सर मुझसे हो गया था, मैंने कर लिया था, और मोस्टली क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर लिए थे, और वो मार्क शीट सर एकदम अच्छे से भरी थी, पहले पॉइंट आउट करके कहाँ कहाँ फिल करना है सब कुछ। अब हमारे साथ में कोट द्वार के दीपक, आपने सीडीएस का आज एग्ज़ाम दिया, तो दोनों पेपर के बारे में थोड़ा बताइए कैसा कैसा पेपर आया? जी, प्रिपरेशन के हिसाब से डिपेंड करता है पहले तो, बट मुझे जहाँ तक लगा तो इंग्लिश तो मॉडरेट थी, अच्छा। और जहाँ पे जीएस की बात है, जीएस थोड़े सा मुझे टफ लगा। बाकी इकोनॉमिक्स मैंने, मेरी थोड़ी इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट नहीं है तो मुझे वो टफ लगा बस। अच्छा, तो जो आपने इसकी प्रिपरेशन करी वो कैसे करी आपने? मेरी तो सेल्फ प्रिपरेशन थी अभी तक। अच्छा, तो सेना में जाने की इच्छा है, तो क्या सोच के सेना में जाना चाह रहे हो? देश सेवा का कोई मौका मिल जाए बस। चलो ठीक है। अब हमारे साथ दिल्ली की प्रिया, जिनका सेंटर देहरादून डीबीएस में पड़ा है। प्रिया, जरा पेपर के बारे में थोड़ा डिटेल में बताओ, कैसा पेपर आया? पेपर अच्छा था, जीएस का इजी था, बट थोड़ी जो इंग्लिश थी वो थोड़ी सी अप लेवल थी और लेंदी भी थी, बट जीएस अच्छी थी, इजी थी, इजीली हो जाते। हिस्ट्री के ज़्यादा टॉपिक्स थे और जियो के कम थे, ज्योग्राफी के कम थे। जैसे बता रहे थे कि पार्लियामेंट से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन थे पेपर में। हाँ, पार्लियामेंट से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चंस थे। अच्छा, तो आर्मी में जाने के लिए क्यों सोच रही हो? क्या सोच के आर्मी में जाना है? जाना है बस अपनी कंट्री के लिए। कंट्री के लिए जाना है ना, देश सेवा। ठीक है। हमारे साथ है अब अंशिका, जो कि देहरादून से ही हैं। अंशिका, जो आज मैथ का पेपर आया, कैसा पेपर आया यार? The paper was quite easy. Initially, I find some difficulties in solving them, but as I went through them, proceeded, I found it pretty easy to solve. And some of the questions were from my 10th standards, and something was from what I've been doing in class 12th. So yeah, it was a pretty good, in all, a good paper, easy for everyone to solve. चल, अच्छा, जो ये पेपर जैसे आज आपने अटेम्प्ट किया है पहला अटेम्प्ट, तो आपको क्या लगता है कि आप पहले अटेम्प्ट में क्लियर कर लेंगे एनडीए? It's quite hard to, I mean, not to be overconfident, but I feel I have this intuition that I will. तो आपने Hope इसकी for the जो best. प्रिपरेशन करी थी कैसे करी है? सेल्फ स्टडी? Self-study, yeah. I went through my 10th books, especially for mathematics. I went through my 11th. I focused more on section C and section A. I'm from ICSE school, so the parts, science part. Section C is from commerce part, probability and Spearman's coefficients and all. So I focused more on that rather than going for section B, that is parabola, hyperbola, because I found it quite difficult. अच्छा, आप आर्मी में जाना चाहती हैं, तो आपको क्यों जाना चाहती हैं आर्मी में? क्या सोचा आपने, या किसी को देख के आपको लगाओ कि हाँ ये जाना है, किसी को रोल मॉडल आपको लगाओ? Basically, it's hard to believe, but I am Gorkhali. I belong from a family of armies, so it's been in my blood to go into army. And it's my father. Unfortunately, he couldn't get into army because of because of an accident. So he wants me to join, and not just because of him, but I also want to get into the army. थैंक यू। हमारे साथ में रोहित, जो कि बिजनौर से हैं। रोहित जी, आपका कौन सा अटेम्प्ट था? फर्स्ट अटैम्प्ट था सर। तो आपने इसकी तैयारी कैसे करी थी? सर तैयारी तो सेल्फ स्टडी करी थी। अच्छा, तो जो आज मैथ का पेपर आया वो कैसा आया? बहुत अच्छा पेपर था, लेवल भी बहुत अच्छा था उसका। अच्छा, तो क्या लगता है आपको कि आपका पेपर क्लियर हो जाएगा? हो जाएगा, हाँ लगता तो है। तो जो आपने तैयारी करी, आपको इसमें नेगेटिव मार्किंग के बारे में, इसके बारे में कैसे पता था? नेगेटिव मार्किंग तो सब में रहती है 1.4 की। अच्छा, 1/4 की तो रहती है। आपको उम्मीद है कि आप ये एनडी हाँ, हो जाएगा। हमारे साथ है कनिष्का चौहान, जो कि देहरादून से ही है। कनिष्का, ये आज मैथ का पेपर आया, आपको कैसा लगा, कैसा आया पेपर? मॉडरेट था, मतलब अगर थोड़ी तैयारी करी होगी तो आ गया होगा। अच्छा, ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था? थर्ड अटैम्प्ट। अच्छा, 2 अटेम्प्ट में क्या रहा आपका? क्यों मतलब नहीं कर पाए? मैथ्स की वजह से ही, मैथ्स थोड़ी वीक है, इस बार ज़्यादा मैथ्स में काम किया है। तो एनडीए की जो तैयारी करी आपने, इसकी प्रिपरेशन कैसे करी आपने? एनडीए की जो बुक होती है वो उससे अरिहंत से उससे प्रिपरेशन करी, सेल्फ करा घर पर। अच्छा, सेल्फ स्टडी करिए। तो आर्मी में ही क्यों जाना है?
आर्मी में एयरफोर्स के लिए अच्छा, एयरफोर्स के लिए ट्राई किया क्योंकि मेरी फैमिली में सब डिफेंस में ही है, तो मुझे भी बचपन से डिफेंस का शौक था, इसलिए पहले तो इंडिया का था नहीं, तो जब मैं 12th में थी तब एकदम से वो हुआ, तो मेरे को लगा कि मेरे को भी करना चाहिए, इसीलिए। गर्ल्स के लिए भी अब एनडीए में हाँ जी। 12th प्लस में आ गया है। हाँ जी। चलो, तो हमारी शुभकामनाएं आपको। थैंक यू। हमारे साथ है सहारनपुर यूपी के लाभ। आपका ये कौन सा अटेम्प्ट था? फर्स्ट अटैम्प्ट था तो कैसा रहा मैथ का पेपर आपका? सर, बढ़िया रहा मेरा तो। क्या उम्मीद लगती है आपको? सर, अगर मेरिट निकल जाएगी, अगर मेरिट अच्छी लगी तो निकल जाएगा मेरा पेपर। निकल जाएगा। 65 क्वेश्चन करे मैंने। अच्छा, तो जैसे पेपर अटेम्प्ट करना था, टाइमिंग मैनेजमेंट, हाँ जी, वो सारा मैंने कर लिया जो था। एग्जाम हॉल का प्रेशर था आपके हाँ पास जी। और नेगेटिव मार्किंग थी, हाँ वो जी। सब किया? हाँ तो जी। इसके बारे में आपको कैसे पता था कि ओमार सीट कैसे भरनी है, टाइमिंग, नेगेटिव मार्किंग? जी, पहले ही सर से पूछ लिया था मैंने, तो सर ने बताया था ऐसे ऐसे कर लियो। पहले से था हाँ आपको? जी। तो ये अगर आपका नहीं निकलता मेरे है, भाई ने भी एनडीए का पेपर दिया था, तो उसने बता दिया था मुझे। अच्छा, घर में से पहले से ही हाँ थे? जी, हाँ, मेरे तो भाई ने। आर्मी में जाने का क्यों सोचा है? जी, एयरफोर्स में जाने का सोचा, अपने देश की सेवा करनी मुझे। अब हमारे साथ हैं गोरखपुर यूपी के दीपक शर्मा। दीपक, आपका कल का एग्ज़ाम कैसा गया? सब अच्छा गया, अच्छा, गुड गया। तो एग्ज़ाम का जो पैटर्न था किस चीज़ पे बेस लगा आपको? सब पैटर्न तो हमारे जो डीडीए में मॉक टेस्ट हुआ उस हिसाब से हमारा टाइमिंग मैनेजमेंट हो गया था, जो और नेगेटिव मार्किंग से हमें कैसे बचा जाए तो उस हिसाब से हुआ था, और गुड गया, अच्छा गया सर। तो आपने जो प्रिपरेशन करी डीडी से करी थी? जी सर। तो डीडी की प्रिपरेशन में और जो कराया गया मॉक टेस्ट है या पढ़ाई है या फैकल्टी है जो उन्होंने कराया, उसका क्या लगता है आपको कि फ़ायदा मिला है? जी सर, मिला है। अच्छा। बेनिफिट हुआ है एग्जाम में। चलो, हमारे साथ है छत्तीसगढ़ की रिया जैन। रिया, आपका एनडीए का एग्ज़ाम कैसा गया? सर बहुत अच्छा गया। अच्छा, कि जो एग्ज़ाम आए वो किस पैटर्न पे आधारित थे? सर वो मतलब इजी था इस बार का पैटर्न। जेईटी बहुत इजी आया था पेपर, और मैथ समहाउ टफ था, पर अगर अच्छे से अगर अपन प्रिपेयर करें तो बहुत अच्छा एग्ज़ाम था वो। अच्छा, तो इसकी प्रिपरेशन कैसे करी आपने? सर मैं स्टार्टिंग से पहले 11th-12th के बेसिक्स क्लियर करते हुए चली, उसके बाद मैंने एनडीए में जो कोचिंग में पढ़ाए गए उसको पढ़ी। तो आपने कोचिंग कहाँ से ली? डीडीए। अच्छा, डीडी से। तो डीडी ने आपके लिए एक मॉक टेस्ट किए थे ऑफलाइन Yes, ऑनलाइन, sir. वो अटेम्प्ट किए थे आपने? यस सर। तो उसका क्या फ़ायदा मिला एग्ज़ाम में आपको? सर उसमें मतलब टाइम कम नहीं पड़े और बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हुए। अच्छा, जैसे ओमार शीट भरनी है, नेगेटिव मार्किंग है, उसका यस कितना? सर, कोई मिस्टेक नहीं हुई इसमें। कोई मिस्टेक नहीं। तो हाँ, आपने मैथ में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? सर मैंने 60 to 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। हाँ, और जीएटी में? जीएटी में 90 अबव। 90 अबव। तो आपको उम्मीद है कि आप इसको क्रैक कर लेंगे भी? यस सर, अगर नेगेटिव मार्किंग अच्छी है, मतलब ज़्यादा नहीं रही, तो मैं क्रैक करूँ। अब हमारे साथ है त्रिपुरा की स्नेहा बेगम। स्नेहा, आपने एनडीए का एग्ज़ाम दिया, ये कौन सा अटेम्प्ट था आपका? सर दिस इज़ माई सेकेंड अटेम्प्ट, और सर बहुत अच्छा गया। जीईटी भी बहुत अच्छा गया, एंड मैथ्स में आई एम श्योर कि मेरा कट ऑफ आ जाएगा, और आई होप इस बार मेरा क्रैक हो जाए। तो आपने जो पहली बार जब दिया था और जो इस बार एग्ज़ाम का पैटर्न आया, क्या कुछ लगा एक जैसा या कुछ अलग अलग लगा? सर इस बार लाइक मैथ्स थोड़ा टफ था पिछले बार से, इस बार क्वेश्चन पेपर का पैटर्न थोड़ा डिफरेंट था, बिकॉज अप्रैल वाला जो आया था उसमें लाइक बेसिक्स थे, इतना टफ नहीं था। इस बार लगा पेपर थोड़ा चेंज हुआ, बट मैंने अपना बेस्ट दिया, से अच्छा ही हुआ। तो जो पहली बार जब आपने एनडीए का एग्ज़ाम दिया था तो वो सेल्फ स्टडीज़ दिए थे, कोचिंग ली थी? सर पहले वाला सेल्फ स्टडी के थ्रू ही दिया था, और इस बार मतलब मैंने डीडीए से प्रिपरेशन किया, फिर ये तो डीडीए ने आपके लिए, बच्चों के लिए, जो हमारे बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, कोचिंग ले रहे हैं, उनके लिए मॉक टेस्ट किए थे, जी वो आपने सर। अटेम्प्ट किए थे? जी सर। तो उस मॉक टेस्टों का क्या फ़ायदा मिला आपको, क्या लगता है? सर वही मतलब ये फ़ायदा मिला, लाइक टाइम कंज्यूमिंग, हम कहाँ पे लेक कर रहे हैं, कौन से क्वेश्चंस में हमें मतलब मिस्टेक्स है, वो सब हमें पता चला। इससे मॉक टेस्ट से बहुत फ़ायदा हुआ। अब हमारे साथ है देहरादून के गुलशन। गुलशन, आपका जो एनडीए का एग्ज़ाम हुआ मैथ का और जीएटी का, कैसा एग्ज़ाम किया आपका? सर मेरा मैथ्स का और जीएटी का दोनों का अच्छा गया। मतलब मैथ्स में मतलब ये है कि मेरा थोड़े क्वेश्चन कम रह गए, मतलब मैंने 55 से 60 क्वेश्चन के बीच में कर लिए थे। फिर मेरे को लगा कि मैंने मतलब इसमें थोड़ा कम अटेम्प्ट किया है, तो मैंने उसको जो है जीएटी में बैलेंस करने की कोशिश करी। जीएटी में मतलब मैंने 90 के करीब क्वेश्चन कर दिए, तो मतलब ऐसे मैंने क्वेश्चन को बैलेंस किया। जो आपने अटेम्प्ट किया, ये पूरा जो पेपर था वो किस पैटर्न पे आधारित लगा आपको? सर पेपर मेरे को इस बार का मतलब कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा आधारित लगा, मतलब जिसको कॉन्सेप्ट जिसका क्लियर है तो मतलब वो क्वेश्चंस वो कर लेगा, जैसे मतलब जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना वो क्वेश्चन उसका निकल जाएंगे। अच्छा, ऐसे थे। तो जो आपने एनडीए का एग्ज़ाम दिया, आपने इसकी तैयारी कैसे करी आपने? तैयारी सर मैंने डीडीए से करी, डीडीए से मैंने कोचिंग ली थी, तो मैंने वहीं से तैयारी करी। अच्छा, तो डीडीए ने जो हमारे यहाँ के बच्चे हैं, डीडीए के बच्चे हैं, उनके लिए एक
मॉक टेस्ट का आयोजन किया था, यस सर, तो वो आपने अटेम्प्ट किए थे? हाँ जी सर, मैंने 8 के 8 मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किए थे। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही? हाँ तो उन टेस्टों का क्या फ़ायदा मिला आपको, क्या लगता है आपको? सर मतलब उन मॉक का सर बहुत फ़ायदा हुआ, जैसे कि टाइम मैनेजमेंट में काफ़ी मतलब मदद मिली। जो वहाँ पे जैसा पहले से ही हमने मॉक दिए हुए थे, तो हमको वैसे ही हमने देख के करा, उसमें टाइम को मैनेज करते हुए चला। और जो हमको पहले से ही हमको जो एग्ज़ाम का प्रेशर रहता है, मतलब तो हमने पहले ही पेपर दिया हुआ था, तो एग्ज़ाम का प्रेशर वेशर कम था हमारे पे। तो ये सब चीज़ें थी जिनको मतलब वहाँ पे काफ़ी फ़ायदा हुआ उसका मॉक का। अब हमारे साथ हैं यूपी आगरा के विवेक गौतम। विवेक, आपका कल एग्ज़ाम गया, कैसा गया आपका? एग्ज़ाम मेरा अच्छा गया था। मैंने मैथ में मेरा 55 अटेम्प्ट करके आया था मैं, और मेरा गेट का 82 करके आया था मैं, और दोनों बैलेंस किया था मैंने। तो जो इसकी प्रिपरेशन थी कैसे करी थी आपने? मैंने इसकी प्रिपरेशन DDA से करी थी। अच्छा। DDA से कोचिंग ली थी। तो DDA ने आपको कोचिंग देने के साथ साथ एक मॉक टेस्ट आयोजित किए थे, जिसमें ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही थे, वो आपने अटेम्प्ट किए थे? या मैंने दोनों ऑनलाइन अटेम्प्ट किए थे। उनसे मेरे को ये फ़ायदा मिला था कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट जब मैंने दिया तो मैं टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाया था बिल्कुल भी। अब मैंने मैथ में भी टाइम मैनेजमेंट किया और उसमें भी किया मेरा। अच्छा। तो इसमें मेरा स्कोर अच्छा गया इस बार मेरा। तो क्या फ़ायदा मिला आपको इन टेस्टों का, मॉक टेस्टों का? मेरे को ये फ़ायदा मिला कि मैं टाइम मैनेजमेंट अच्छे से कर पाया। मेरे को पता चला कि कैसे करना है और नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचना है। अब हमारे साथ हैं विकास शर्मा, जो कि राजस्थान के हनुमानगढ़ से हैं। विकास, आपका NDA का एग्ज़ाम था, ये कौन सा अटैम्प्ट था आपका? सर ये मेरा सेकंड अटैम्प्ट था। फर्स्ट दिया था, उसमें मॉक टेस्ट नहीं दिए थे, उसका बेनिफिट मुझे नहीं मिला, उसकी हानि हो गई थी, मुझे काफ़ी लॉस हुआ था मॉक टेस्ट नहीं देने का। क्योंकि उसमें मतलब OMR शीट में जैसे कोई गलतियां हो गई थी, पिछने में भरने में रह गया था, कुछ मार्क्स करने में रह गए थे। OMR शीट का काफ़ी फ़र्क पड़ा, टाइम मैनेजमेंट का तो काफ़ी फ़र्क पड़ा था। DDA में मॉक टेस्ट देने की मैंने सभी अटैम्प्ट किए थे मॉक टेस्ट, और काफ़ी अच्छे गए थे मॉक टेस्ट में नंबर। इस बार भी ये DDA का 4 सितंबर वाला भी अच्छा गया है NDA का एग्ज़ाम। अच्छा, तो जो आपने इसकी प्रिपरेशन करी, DDA से करी, तो आपको क्या लगता है कि जो दोनों पेपर आए, ये किस पैटर्न पे आधारित ज़्यादा लगे? सर पैटर्न वही था, कुछ तो डिटो एक सेम डिजिट के ही छप गए थे क्वेश्चन, क्योंकि जो वो थे DDA के मॉक टेस्ट में करवाए गए थे सेम वही आ गए थे, वो पैटर्न सेम था उन दोनों का। अच्छा, पैटर्न DDA ने जो आपको मॉक टेस्ट करा सेम था? यस सर, दोनों का पैटर्न सेम था। और टाइम मैनेजमेंट में भी दिखा, OMR शीट पे जैसे भरना है और जो भी फिलअप करना है वो सभी OMR शीट पे DDA में बता दिए गए थे पहले। अच्छा, अब हमारे साथ हैं झारखंड के छात्र। बेटा, अपने बारे में बताइए, आप क्या है? जी, माई सेल्फ अविनाश यादव, आई एम फ्रॉम झारखंड देवघर, एंड आई एम स्टडिंग इन DDA फ्रॉम लास्ट 6 months. And I personally felt that DDA has the best faculties of Dehradun, and I attempt most of the mock test which is conducted in DDA, and questions are similar to the which questions are coming in exam, and DA exam is similar to the questions coming in our mock test which I have attempted. अब हमारे साथ हैं यूपी के उन्नाव ज़िले से स्वदेश कुमार। Yes. स्वदेश, आपने जो NDA का एग्ज़ाम अटैम्प्ट किया है, Yes, वो आपका कैसा एग्ज़ाम गया आपका? एग्ज़ाम तो बढ़िया गया है। अच्छा, ये पहला अटैम्प्ट था आपका? नहीं सर। हाँ, ये हमारा सेकंड अटेम्प्ट था। सेकंड अटैम्प्ट था। तो इसकी आपने प्रिपरेशन कैसे करी? सर प्रिपरेशन यही DDA से की है। हाँ। इसमें मॉक टेस्ट वगैरह दिए थे, बाकी मॉक टेस्ट भी बढ़िया गए, उस हिसाब से पेपर भी बढ़िया फंसा। तो मॉक टेस्ट के क्या क्या फ़ायदा मिले आपको एग्ज़ाम में? सर मॉक टेस्ट में एक तो टाइम मैनेजमेंट है, दूसरा निगेटिव मार्किंग से कैसे बचना है, इस हिसाब से हमने क्वेश्चन मतलब अब की बार 4 सितंबर का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें ज़्यादा नहीं अटेम्प्ट किए हैं। अच्छा। लेकिन मतलब इतने किए हैं कि जिनसे हो जाएगा शायद। हो जाएगा, मतलब जो हाँ, नेगेटिव जितने आते हैं बस उतना करना। उतना कर लिए। ठीक, थैंक यू। Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.